अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज हम जिस ड्रेस की बात कर रहे हैं इसको रोम्पर भी बोलते हैं और जम्प सूट भी बोलते हैं। तो ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझे इसकी वीडियो सेंड की थी, तो उनकी फरमाइश पर इसका डेमो तैयार हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जिनकी फरमाइश पर ये डेमो तैयार हो रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो कपड़ा चाहिए वो 3.5 मीटर चाहिए। हमने 3.5 मीटर कपड़ा लेकर आपने अपनी लंबाई कंफर्म कर लेनी है, शोल्डर से लेके नीचे पाँव तक। ठीक है, आपकी जितनी भी लंबाई आएगी आपने उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है हमने अपनी कटिंग और सिलाई के मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पर ये 52 के हिसाब से आपको बता रही हूँ। 52 लेंथ ले लें। और जो चौड़ाई है हमारी, चौड़ाई हम लोग इसका जितना नॉर्मल अर्ज़ का कपड़ा होता है वो हम सारा रख लेंगे। आप जैसा कि मॉडल पिक में आपने देखा है ये अच्छा खासा खुला उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है क्योंकि इसको इलास्टिक कवर कर लेगा। तो चौड़ाई सारी हम रखेंगे तकरीबन 38 इंच। ठीक है, नॉर्मल कपड़े का अर्ज़ 38 इंच होता है। तो हम ये सारा अर्ज़ रख के इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। ये हमारी 4 तय हो गई है, यानी कि डबल हमने 52 को डबल करके फिर उसको हमने इस तरह शर्ट के स्टाइल में फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद आप 18 इंच पर यहाँ पर हमारी टॉप आएगी, तो आप अपना 18 इंच का कपड़ा कट कर लोगे। इस 18 इंच में ही हमारा सिलाई का मार्जिन है, जो कि हमने नीचे से 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, वो हमारा 1 इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा। तो ये हम लोग 18 इंच पर रखकर इसको कट कर लेंगे। आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इजी कटिंग है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चेंज बताऊंगी। अगर आप अपनी छोटी बेबी का बना रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज करें। तो ये हम लोग अलग कर लेंगे इसका कपड़ा कट करके और अपनी एक साइड पर रख देंगे। आप ये हर साइज़ की लड़की के लिए इसका ड्रेस तैयार कर सकते हो, बस आपको अपनी लेंथ कंफर्म करनी है। तो अब हम अपना नीचे वाला ट्राउज़र वाला पोर्शन कट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 2.5 इंच चौड़ाई और 15.5 इंच लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने कटिंग कर ली थी, वीडियो स्किप हो गई थी, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। तो 15.5 आप लंबाई ले लोगे और 2.5 इंच या 3 इंच पे आप कर सकते हो इस तरह से चौकोर लाइन लगा कर। ये ट्राउज़र की जिस तरह हम लोग शेप देते हैं इस तरह से आप इसकी गुलाई में शेप दे लोगे। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे आसन की कटिंग होती है ये बिल्कुल माइनर सी है, बस 1-1.5 इंच पर आप लोग इसको बस हल्की सी शेप दे लोगे क्योंकि ये बिल्कुल खुला सा रोम्पर बना हुआ है और इसकी जो फिटिंग है वो इसका इलास्टिक कवर करेगा। उसके बाद हम ऊपर से देखेंगे हमारा कितना कपड़ा बच रहा है। तो ये हमारा तकरीबन 16.5 इंच बचेगा। तो 16.5 एक साइड का, तो खोलने के बाद ये तकरीबन 32-33 इंच हो जाएगा। अब हम लोगों ने जो ऊपर से कपड़ा कट किया था उस कपड़े को इस तरह से ले लेंगे। ये डबल फोल्ड हमारा कपड़ा है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये हमारी इस टाइम 4 तय हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ से अपना फाइनल कर लेंगे कि हमारा 16.5 ही है। तो आपने इधर कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना, 16.5 पर ही हम लेंगे। अब हम लोग ऊपर से तीरा 14 इंच या जो भी आपका साइज़ होगा आप अपने तीरे के हिसाब से कंधा कट कर लोगे। इसके कंधे की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा बनेगी तो आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी है, आपने बस अपने तीरे का साइज़ लेना है और 7.5 इंच पर जो नॉर्मल कंधा होता है आप उसी तरह इसका कंधा कट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से अपने ऊपर से भी अरेब दे लेंगे और अपनी बैक साइड अलग कर लेंगे। ये हमारी बैक साइड भी कट हो गई है और ये जो नीचे वाले 2 पोर्शन थे ये हमारी फ्रंट है। ये हमें तकरीबन 4 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमारा जो भी होगा हम सारा ही एक्स्ट्रा रख लेंगे। आप चाहे तो इसमें से थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सारा ही रख रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह सारा रख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने निशान लगा लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके। अब हम लोग अपने गले की जो चौड़ाई होती है, पहले मैं अपना फ्रंट का थोड़ा सा कंधा डीप कर लेती हूँ। कंधा डीप करने के बाद आप लोगों ने अपने जो गले की चौड़ाई है वो ले लेनी है। हम इस निशान से अपनी चौड़ाई का नाप लेंगे। तो 3 इंच पर आप अपने गले की चौड़ाई रख लोगे।
इस तरह आप 3 इंच पर निशान लगाने के बाद ये देखें, इस तरह आपने अरेब रख लेना है कॉर्नर तक, जो भी अरेब बनेगी। सिंपल आपने इस तरह इसको फोल्ड कर लेना है। ये जैसे चाइनीज़ वी गला होता है, ये वो वाला हमारा स्टाइल आएगा इसका, और यहाँ से ही ये रोम्पर पहना भी जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कट कर लोगे। ये चाइनीज़ वी भी कह लें या अंगरखा स्टाइल भी कह लें, नहीं ये चाइनीज़ वी ही है। तो आप इस तरह से इसकी वी कटिंग कर लोगे। इसकी कुछ शेप इस तरह से आएगी, ये चीज़ इसकी बनेगी, ठीक है। आपका जिस भी साइज़ का रोम्पर होगा आप गले की चौड़ाई उसी हिसाब से लोगे और उसको कॉर्नर तक इस तरह वी में कट कर लेंगे। अब उसके बाद आप लोगों ने इधर से बिल्कुल सिंपल इसको फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल इसी को आप लोग सिलाई लगा लोगे बारीक बारीक दोनों साइडों से। अगर आप चाहो तो अलग से कपड़ा लगाकर अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं इसी को फोल्ड करूँगी। तो चलें इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। ये हमने अपनी लेंथ में से पहले ही बाजू का कपड़ा निकाल लिया हुआ था। उन लोगों के बाजू के फ्रंट के ऊपर इलास्टिक डला हुआ है, लेकिन मैं इलास्टिक नहीं डाल रही, मैं इसके साथ ये फ्रोज़ी कलर का कपड़ा मैच करूँगी। तो मैं चुनट डालकर ये अपने आगे कफ लगा लूँगी। तो आप लोग तकरीबन 8 इंच का हाफ़ बाजू ले लोगे, इनका हाफ़ बाजू ही लगा हुआ है। आप 8 इंच का बाजू लेकर उसको नॉर्मल अपने बाजू की कटिंग जिस तरह होती है बिल्कुल उसी तरह आप कटिंग कर लोगे, और इनमें हल्की सी चुनट आएगी यहाँ पर भी, और फ्रंट पर इलास्टिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारा ये जो नीचे वाला ट्राउज़र था उसकी साइड की सिलाई हम लोग नहीं खोलेंगे, ये इसी तरह बंद ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कटिंग नहीं करनी, क्योंकि जो हमारी मॉडल ने पहना हुआ है उसमें भी इसकी साइड की कटिंग नहीं है। अगर आप अपनी आसानी के लिए कटिंग करके फ्रंट बैक अलग अलग जोड़ना चाहते हो तो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसी तरह इसको अटैच करूँगी। ये मैंने सिलाइयाँ अपनी लगा ली हैं इस तरह से। अब हम सिलाइयाँ लगाने के बाद अपनी बैक साइड इसी तरह बिछाएंगे और इसके ऊपर अपनी ये फ्रंट साइड रख कर इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा कम ज़्यादा ना हो। ये मैं आपको इसलिए इस तरह बता रही हूँ ताकि आपका कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल एक जैसा आपका आए, ठीक है। तो अब हम इधर यहाँ पर पिन अप कर लेंगे इसको, ताकि हमारी सिलाई एक जैसी आए। ये नीचे वाला कपड़ा अटैच नहीं साथ करना बैक साइड, यानी कि सिर्फ मैं ये फ्रंट की दोनों साइड पर पिन लगा रही हूँ, बैक साइड में अटैच नहीं कर रही। ये चीज़ आप याद रखें, आपको ये ना लगे शायद मैं बैक के साइड अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, ये सिर्फ मैंने ऊपर से ये फिक्स की हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और ऊपर से अपने तीरे की सिलाइयाँ भी लगा लेंगे। तो नीचे से ये जो हल्के हल्के से कॉर्नर हैं ये मैं कट कर दूँगी। ये देखिए, ये हमारी नीचे से सिलाई, ये अब हमारा पहनने वाला पोर्शन होगा, ठीक है। यहाँ से हम अपना रोम्पर पहनेंगे। तो इसके ऊपर एक बटन भी आएगा, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी इसका। अब हम लोग अपने बाजू बनाकर अटैच कर लेंगे और साइड की सिंपल सिलाई बंद करेंगे। कोई फिटिंग की शेप नहीं होगी, बस एक पाँव की सिलाई जो नॉर्मल होती है वो हम लोग लगा लेंगे। बैक साइड का गला बना लेंगे और सिंपल अपने बाजू अटैच कर लेंगे। और दूसरा काम हम लोग करेंगे, ये जो हमने अपना ट्राउज़र कट करके रखा हुआ है, एक तो मैंने इसके नीचे पट्टी लगानी है, वो भी मैं लगा लूँगी। तो उसके बाद हम लोग ये जो हमारे आसन की सिलाइयाँ होती हैं ये लगा लेंगे, जिस तरह नॉर्मल ट्राउज़र की सिलाई लगती है उसी तरीके से। तो चलें, जब तक मैं ये सिलाइयाँ लगाती हूँ, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसा लगा, और ये जिनकी फरमाइश पर था वो भी बताएं प्लीज़। तो ये जी हमारा ऊपर वाली इसके जो टॉप है वो भी रेडी हो गई है, और जो नीचे से ट्राउज़र है वो भी रेडी हो गया है। ये 2 पोर्शन ही रेडी करने होते हैं, 2 पोर्शन के बाद हमारा तकरीबन ये प्यारा सा ड्रेस रेडी हो जाता है। तो इसकी कुछ शेप इस तरह से आएगी, आप देख सकते हो।
अब हम लोग अपनी ये दोनों चीज़ें अटैच करेंगे। ये गोल सिलाई के साथ अटैच होनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चाहें तो साइडों से कट करके अलग अलग फ्रंट बैक अटैच कर सकते हो, लेकिन सही तरीका ये है। अब हम इसको गोल अटैच करेंगे। तो गोल अटैच करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना इलास्टिक, आप अपनी कमर का साइज़ गुलाई में इस तरह नाप करके अपना आप इलास्टिक कट कर लोगे, जितना भी आपकी कमर का साइज़ बन रहा है। अगर आप छोटी बच्ची का बना रहे हो तो आप अपना इलास्टिक कंफर्म कर लोगे, हमारा जितना भी लगना है। और हम लोग अब इसको अपनी जो ऊपर वाली टॉप है इसको उल्टा कर लेंगे। इस तरह से उल्टा करने के बाद अपना ये जो ट्राउज़र वाला पोर्शन है इसको इस तरह से अंदर रखेंगे। ये जो हमारी साइड है ये साइड के साथ मैच करेंगे। और जो सेंटर की आसन की सिलाइयाँ हैं ये मैंने इधर छोटे निशान लगाए हुए हैं कैंची की मदद से। हम लोग ये चारों साइडें हमारी इक्वल आनी चाहिए, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैंने निशान पहले से लगा रखे हुए हैं। तो अब मैं ये इस तरह से गोल सिलाई लगा लूँगी। ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा डिफरेंट काम था इसलिए मैं आपको मशीन पर ले आई हूँ। इस तरह से हम इसको गोल अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी टॉप रेडी हो गई है। अब हम इलास्टिक लगाएंगे। आपने सिंपल इलास्टिक ले लेना है, नॉर्मल जो होता है बारीक साइज़ का। वो इस तरह से इलास्टिक के भी आपने सेंटर में एक निशान लगा लेना है। तो हम लोग साइड की एक सिलाई से लगाना शुरू करेंगे और जो हमारा निशान हाफ में लगा है वो हमारा साइड की दूसरी लाइन तक आना चाहिए, ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों पर इलास्टिक एक जैसा आए। ये ना हो कि एक साइड पर इलास्टिक की चुनट ज़्यादा हो और एक साइड पर कम हो। इस तरह से हम लोग ध्यान से अपना एक जैसा इलास्टिक फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर लगा लेंगे। तो ये जी माशाल्लाह से ये देखें आप, फाइनल लुक इसकी रेडी हो गई है। ये कितना प्यारा लग रहा है और ये पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगा है। उन लोगों ने यहाँ पर बेल्ट डाला हुआ है, मैंने बेल्ट नहीं बनाया क्योंकि एक तो मेरे पास कपड़ा कम था, दूसरा बाज़ार से रेडीमेड बेल्ट्स बहुत प्यारी मिलती हैं तो मैं इसके साथ वो ही लेके आऊँगी। इधर हम लोगों ने ये अटैच बटन लगाया है और यहाँ से ये पहना जाएगा। अगर आप बड़ा बना रहे हो तो ठीक है, अगर आप बच्चे का बना रहे हो तो बच्चे के लिए ये पहनने में थोड़ा दिक्कत करेगा, इसलिए बेहतर ऑप्शन है कि आप बैक साइड पर ज़िप लगाएं, ठीक है। और ज़िप यहाँ पर इलास्टिक के नीचे तक आनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर नहीं, इलास्टिक से नीचे तक आपकी ज़िप आएगी तो फिर बच्चे के पहनने में बहुत आसानी रहेगी। ये मैंने भी बेबी रोम पर ही बनाया है, तो आप इसी तरह से बेबी रोम पर बनाएं तो या फ्रंट पर ज़िप कर लें या आप बैक पर ज़िप कर लें, दोनों साइड पर आप कर सकते हो। यहाँ फ्रंट पर भी आप ज़िप लगा सकते हो। आप चाहो तो ये जैसे हमारा अरेब आ रहा है चाइनीज़ वी, इसी में भी आप लोग ज़िप लगा सकते हो, लेकिन ज़िप आप इलास्टिक से नीचे तक लेके जाओगे ताकि पहनने में आसानी रहे। और अगर तो जी आप ज़रा कमेंट्स करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।